हेलो बच्चों, नमस्कार। आपने पहला वीडियो देखा था कि हमें हिंदी में कौन कौन से पार्ट पर ध्यान देना है, कौन कौन से पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आज अपन इस वीडियो से देखेंगे कि हमारा मॉडल पेपर तो आप सबको पता है, लेकिन पेपर में 100 नंबर किस प्रकार लाएं, किसको किस प्रकार अटेंड करें। याद सबको रहता है, लेकिन बोर्ड का अटेंड करने का तरीका नहीं पता होता है। यही मेन कारण है कि जो हमें पछाड़ता जा रहा है पीछे ही पीछे। हिंदी में 100 अंक आने का कारण यही है। निबंध सबको आता है, पत्र सबको आता है, क्वेश्चन आंसर सबको आते हैं, लिखना सबको आता है, लेकिन अटेंड करने का तरीका नहीं आता, जो अपन इस वीडियो में देखेंगे। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में देखेंगे और साथ में मॉडल पेपर को भी सोल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार हिंदी में 100 अंक लाएं। आज आप गौर से देखें कि 100 नंबर किस प्रकार हमें अटेंड करने हैं। पेपर को पहला क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, किस प्रकार पेपर की कॉपी में लिखना है, उसका तरीका आज हम जानेंगे। अगर हम शुरुआत करते हैं पहले से, आपका पहला क्वेश्चन सबको पता है कि हिंदी में पहला क्वेश्चन आता है नंबर 1, जिसे अपन कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप सबको पता है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक आते हैं, अगर आप सबको पता है तो 1 से 16 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। इसकी एक सारणी बनती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही ए बे बे। इससे क्या होता है, टीचर पर गलत प्रभाव पड़ता है। टीचर के पास कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर भी होते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लिखा हुआ भी होता है। तो अगर आप 1 से 16 तक लिखो तो एक सारणी बनानी होती है, और उस सारणी का तरीका आपको इस प्रकार अटेंड करना है, जिसका जरिया आपको पता होना चाहिए। इधर तो आपको लिखने हैं क्रमांक नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माना कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 16 आएंगे। अब आपको यहाँ आंसर लिखना है। इस तरफ तो एक डब्बा जो बनेगा वो बनेगा आंसर का, कि जो आंसर लिखा है उसका नाम। इधर क्या आएगा, कोष्टक आएगा, जो डब्बा बनेगा जिसमें आप ए बे। अगर इधर भी अपनी जगह रहेगी तो अपन चाहें तो 6 इधर लिख सकते हैं, 6 इधर, या 7 इधर 7 इधर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अटेंड करने, क्या टीचर को आंसर चाहिए तो आंसर मिल जाएगा। अगर आपने ए भरा तो ए भी मिल जाएगा, जो आंसर लिखा वो भी मिल जाएगा। अगर आपने दूसरे में बे भरा तो जैसे लिखा यहाँ रामचरितमानस, तो इसका भी आंसर मिलेगा। और ये भी, माना कि आपसे पूछ लिया जाए तुलसीदास की कवितावली की भाषा कौन सी, तो आपके पास ऑप्शन है ब्रज, तो उनको ब्रज भी मिल जाएगा और बे भी मिल जाएगा। ऐसे आपको एक से, क्या टीचर को दोनों चीज मिली तो टीचर कहेगा कि पहले क्वेश्चन में देखो इन्होंने एकदम सही तरीका, अगर नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ दो, अगला अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन को लेकर बैठ जाओ। हिंदी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्वेश्चन छूटते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर क्या करें, हिंदी में हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन चले गए, 10 नंबर के चले गए, 15 नंबर, तो उनके लिए तो पेपर 80 की जगह तो हो गया 50 का पेपर। तो आपको अटेंड करना, अगर नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ दो, क्या पता आगे आप पेपर सोल्व करो और आपको याद हो जाए। तो ये क्वेश्चन संख्या हमारा पहला होगा। फिर क्वेश्चन संख्या दूसरा आता है, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि व्याकरण आती है। तो इसमें क्या आता है, रिक्त स्थान आता है। कई बच्चों को ये नहीं पता कि रिक्त स्थानों में खास तौर पर आपको पूरा प्रश्न 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं। इससे उनको ये नहीं पता कि टीचर यहाँ नंबर काटने का मजा लेता है। वो हमेशा, अगर आप सीधा आंसर लिखते हो रिक्त स्थान में, तो वो आपका 1/4 माइनस कर देता है। वो यहाँ से इसलिए करता है क्योंकि सीधा आंसर दे रहा है, उसे आंसर नहीं चाहिए, उसे लिखने का तरीका चाहिए। पहला पार्ट अगर खत्म होता है तो आप कम से कम 2 लाइन छोड़ो, जिसे क्या उसे पता चलेगा नया क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो आप 2 लाइन छोड़कर फिर प्रश्न करो, और प्रश्न रिक्त स्थान की जो लाइन है वो पूरी लिखो। टाइम कुछ नहीं लगेगा। कई बच्चे कहते हैं सिर्फ पूरी लाइन लिखने टाइम लगता है, अरे 6 लाइन लिखने में नहीं, उनको पता चलेगा। और दूसरी चीज, जब रिक्त स्थान में अगर आप जगह जो लिखते हो ना आंसर की, तो वहां उसे ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर ब्लैक पेन का प्रयोग नहीं होता। मैं कहता हूं बेटा, पिछली बार कई बच्चे थे जिनके 100 में से 100 आए, तो उन्होंने इससे क्या होता है, उसकी कॉपी की सुंदरता दिखती है।
एक तो ऐसे सारणी बनानी है, दूसरी इस सुंदरता का ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि रिक्त स्थान में ये ब्लैक से लिखने हैं आपको छेव छेव, और ऐसे करने से उनकी क्या सुंदरता दिखाई देती हो और अगले वाले को लगता है वाह टीचर ने बताने का तरीका। दूसरा पार्ट जैसे ही खत्म होता है आप तीसरा पार्ट उठाओगे। पहला क्वेश्चन ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा आपको सबको पता है कि पर्सन टोटल हिंदी में 18 आते हैं। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना बेटा, पहला वस्तुनिष्ठ का, दूसरा ये, तीसरा क्वेश्चन आता है आपको सबको पता है अपठित गद्यांश का और अपठित पद्यांश का, तीसरा और चौथा। इसकी भी एक खासियत, इसका भी लिखने का तरीका, कहते हैं अपठित पद्यांश और गद्यांश दोनों 6-6 अंक के आएंगे। ये रिक्त स्थान 6 का, ये 16 अंक का, जिसमें पद्य गद्य जनसंचार सारे आंसर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके दोनों जनसंचार के होंगे, लास्ट वाले दोनों आपके वितांत के होंगे। आप आराम से पेपर मॉडल पेपर चेक कर चुके होंगे, आपको पता होगा, आप बेहिचक होके बिंदास होके। लेकिन जब दूसरा खत्म होता है तो तीसरे के क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक तीसरा खत्म किया तो 2 लाइन छोड़ के चौथा अटेंड करना है। इसमें क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन। इनमें कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर इनमें भी लाइन छोड़े, आपकी इच्छा है तो छोड़ो, वरना ये एक एक लाइन लिखकर नीचे दूसरे आंसर। इसको खत्म करने के बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी है। फिर आपके आता है ये आपका पूरा पूरा ए भाग रहा। क्या रहा? ए भाग। अगर आप अटेंड अच्छी तरह से करते हो, कॉपी की सुंदरता दिखाते हो, गारंटेड टीचर यहीं से प्रभावित होगा। अगर आपको रिक्त स्थान नहीं आ रहे और आप सारे खाली छोड़ के जा रहे हो तो यहीं फर्स्ट इंप्रेशन उनका खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपके 16 ऑप्शन राइट हो, रिक्त स्थान राइट हो। अगर एक बार नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी में गलत मत भरो। कई बच्चे क्या करते हैं गलत भर के उस पर क्रॉस ही क्रॉस करते हैं, तो आपको ये क्रॉस नहीं करना, एक ही क्रॉस करना है अगर आपके गलत हो जाता है तो। और दूसरी, यहाँ गलतियों का सार रखे ही नहीं आ रहा छोड़ दो, एक बार आगे पेपर सोल्व करो। फिर आपके नंबर 5वां प्रश्न आता है बे भाग में। ये था आपका ए भाग जिसे अपन कहते हैं, ये आता है बे भाग। बे भाग में आपको कुछ नहीं करना, मैं गारंटी कहता हूं बे भाग आपका सबसे सिंपल आता है, जिसमें प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8, 9 ओनली फॉर क्या आते हैं छोटे क्वेश्चन। चाहे आप वितांत उठा लो, चाहे आप आरोह उठा लो, चाहे आप जनसंचार उठा लो। वितांत का सिंपल क्वेश्चन आएगा, जनसंचार का सिंपल आएगा, पद्य गद्य का सिंपल आएगा, जिसमें आप क्या आराम से जवाब दे सकते हो। लेकिन इसकी भी एक खासियत है, इस पेपर को सोल्व हर प्रश्न करते हो तो प्रश्न को लिखने के बाद 2 लाइन छोड़नी है। ये आपकी सुंदरता दर्शाता है कॉपी में। फिर बात आती है कि सर भाग कौन सा होता है? से। क्या आता है? से में दिक्कत आती है। से आपके आता है टोटल आपके 10, 11, 12, 13, 14 ये बड़े भाग है। लेकिन ये सारे जो भाग हैं वो अथवा में आते हैं। लेकिन आपके बच्चों की कई ऐसी आदतें होती हैं कि सीधा ही उत्तर लिख देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता अथवा में जब कोई सवाल आता है तो पहले प्रश्न लिखा जाता है, कि पहले प्रश्न लिखोगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको बताना होता है। तो जिस प्रश्न का आप अथवा लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सा लिखकर डैश 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 फिर उसका उत्तर दो। फिर आप वापिस 2 लाइन या 2 या 3 लाइन छोड़ो, क्योंकि कॉपी बहुत बड़ी है, 26 पेज आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अटेंड करने का तरीका नहीं आता। इसका तरीका ध्यान रखना है, इसका तरीका ध्यान रखना है, इनका तरीका ध्यान रखना है। इसके आंसर देने के बाद 2-2 लाइन, इनका करना है 3-3 लाइन, जिससे क्या उसकी कॉपी की सुंदरता। ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, एक पद्य का, एक गद्य का, एक जनसंचार का, एक लेखक परिचय का और एक इसका वितांत का अथवा में आते हैं। और दे बाका तो कुछ है ही नहीं, से प्रसंग व्याख्या है। कैसे अटेंड करते हैं अभी बता रहा हूँ, कवि परिचय कैसे अटेंड करना है वो सिखा रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कवि परिचय नहीं आता और से प्रसंग व्याख्या नहीं आती और निबंध नहीं आता। उसका तरीका क्या है इधर ध्यान दे बेटा। अगर आपके कवि परिचय आता है 3 अंक का, अगर आपको किसी को नहीं पता है तो पहले 4 अंक का था, अब की बार 3 अंक का है। कवि परिचय लिखते कैसे हैं ध्यान रखना। जैसे आप हरिवंश राय बच्चन लिख रहे हो तो सबसे पहले उसका जन्म, उसकी रचनाएं, उसके पुरस्कार और उसकी अन्य बातें। फिर अगर ये लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखोगे अन्य जवाब, फिर उसकी मृत्यु। अगर इस प्रकार आप कवि परिचय लिखते हो, जन्म, उसकी रचनाएं, पुरस्कार, अन्य बातें और मृत्यु, ये कवि परिचय इस प्रकार अगर लिखते हो तो 3 अंक है।
कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा ये एक डब्बा बनाते हैं, उसमें सीधा लिख देते हैं। नहीं, नए पेज से लिखना है, सुंदर ढंग से लिखना है। किसी को बताया सर हमें ये भी बताया गया है कि ये हमारी पार्टी जन्म कैसे लिखते हैं, यानी कहते हैं इसमें हमारे कवि का जन्म कहाँ हुआ, तो हम सबको पता है 1907 में हुआ था हरिवंश राय बच्चन का जन्म। अगर किसी को नहीं पता है, हजारी प्रसाद का भी 1907, महादेवी वर्मा का भी 1907। ये तरीका हर हर महादेव याद रखते ही तीनों का साथ 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 याद रहेगा। आपको ये रहे उनकी रचनाएं, तो उनके उपन्यास भी हैं, उनके कहानियां भी हैं, उनकी जो भी नाम आए तो वो कोष्टक में लिख के देना है। आपको ये ब्लैक से करना है और वो सारा ब्लू से, पूरा कंप्लीट। इस प्रकार अगर आप करते हो तो कवि परिचय में अथवा में आएगा। मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ कि आप हमेशा पद्य याद ना करके केवल गद्य याद करोगे, केवल गद्य के लेखक याद करोगे, ना कि पद्य याद करोगे। क्योंकि गद्य 6 ही है, 6 में से भीमराव हटा दो, महादेव जो पिछली वर्ष आया रखा है जैसे धर्मवीर भारती हटा दो, इनके अलावा 4 ही याद करने। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है उनको। लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा। ये करने से आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। अटेंड करते हो तो बड़े क्वेश्चन 3-3 लाइन छोड़नी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। लेकिन अब कईयों की दिक्कत आ रही है, सर हमारे दिक्कत आ रही है देह भाग में। देह भाग में 4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर बच्चों की यही गलती होती है। एक तो आता है पहला, जैसे यहाँ 14 है, 15 पद्यांश का 6, गद्यांश का 6, 16 नंबर हो गए। 17 नंबर आपको पता होना चाहिए कि 17वां क्वेश्चन आएगा पत्र का, 18वां क्वेश्चन आएगा निबंध का। रियलिटी में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 6% व्याख्या करनी नहीं आती, जो लगता सिंपल है लेकिन उसका तरीका बहुत कठिन है। पद्यांश और गद्यांश में हमारे नंबर कहाँ करते हैं, हमें एक व्याख्या करनी नहीं आती सही ढंग से लिखना, हमें कवि परिचय लिखना नहीं आता, निबंध है। इसलिए ज़्यादातर बच्चों के हिंदी में 50-60 तो आ जाते हैं, लेकिन 100 नहीं आने का कारण है एक तो ये इस प्रकार लिखना, रिक्त स्थान को इस प्रकार लिखना, इनके क्वेश्चनों में लाइनें छोड़ना, इनके क्वेश्चनों में लाइनें छोड़ना लिखने का। और जब आंसर देते हो जितना पूछा उतना ही लिखें। कई बार प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर का, बता देते हो आप 9 नंबर जितना। ये खास तौर पे आपको ध्यान देना है। छोटे क्वेश्चन पूछे 2-2 अंक के, तो जितना पूछा है उसी। कई बच्चों की ये गलती कब नहीं होगी, जब आप पाठ परिचय पढ़ के जाओगे, किताबों के पाठ परिचय पढ़ के जाओ, नॉर्मल पाठ पढ़ के जाओ, उनसे बाहर नहीं जाएंगे ये सवाल, इधर भी नहीं जाएंगे। अब गलती नंबर इसी पाठ में हमारे सबसे ज़्यादा करते हैं। एक तो ये लिखने का तरीका था कटने का, हमारे नंबर कैसे कटते हैं, एक इन नंबरों में हमारे ज़्यादा चांस है कटने का, क्योंकि हमें इनका अटेंड करना। 6% व्याख्या कैसे करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। चलो बेटा अब देख रहे हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा जाता है प्रसंग। प्रसंग से पहले आप ऐसे लिखते थे प्रसंग व्याख्या टिप्पणी, लेकिन मैं 12th क्लास में आपको 2 चीज़ नहीं सिखाने जा रहा हूँ जो आपके टीचर ने सिखाया होगा, लेकिन कैसे करना है अब ध्यान रखो कि आपको अटेंड सबसे पहले प्रसंग नहीं लिखना, आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ। फिर उसके बाद क्या लिखना है, प्रसंग। फिर उसके बाद क्या लिखना है, व्याख्या। फिर उसके बाद अगर आप पद्य लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पद्य भाग, तो आपको व्याख्या ना लिखकर यहाँ लिखना है काव्य सौंदर्य। ये बहुत कम बच्चों को पता है, खास तौर पे ये काव्य सौंदर्य लिखते हैं, तो ये ब्लैक से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉपी की सुंदरता आती है। इनको बहुत सुंदर ढंग से लिखने के बाद अगर आप यही चीज गद्य की लिख रहे हो तो आपको कुछ चेंज करना है। संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग सेम रहेगा, व्याख्या सेम रहेगी, लेकिन यहाँ क्या आएगा, विशेष। अगर आप गद्य कर रहे हो तो यहाँ कई बच्चे कहते हैं सर हम टिप्पणी लिखते हैं, तो आप टिप्पणी भी लिख सकते हो। इन चीजों पर थोड़ा फोकस करें। अब इनको लिखते कैसे हैं, संदर्भ के कोई बच्चा कहेगा सर मैं प्रसंग में दोनों चीज लिख सकता हूँ, गलत। आप 12th क्लास में, आप 10th तक थे तब कर सकते, लेकिन 10th में ये व्याख्या हटा चुके हैं। आपको संदर्भ में लिखना है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित निशा निमंत्रण के आत्म परिचय से लिया गया। तो 3 चीजें यहाँ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पहला कवि का नाम, कवि की रचना और रचना से उत्पन्न रचना का नाम। ये 3 चीजें जो लिखते हो तीनों ही ब्लैक में लिखोगे। किस में लिखोगे बेटा, ब्लैक में। ब्लैक में लिखोगे प्लस उन पर इन्वर्टेड कोमा करोगे। ये हमारी पाठ्य ब्लू पेन से के कवि जो लिखोगे वो ब्लैक से लिखोगे, हरिवंश राय बच्चन। फिर उसके बाद के द्वारा रचित उनकी रचना निशा निमंत्रण, काव्य संग्रह निशा निमंत्रण रचना लिखोगे।
उससे उत्पन्न क्या आत्म परिचय से लिया गया। तो तीनों ब्लैक से ये लिखने का तरीका है। प्रसंग लिखते हो तो नॉर्मल सीधी बात क्या बताया गया है वो व्याख्या आप सबको आती है कि भाई उसका सारांश लिखा जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा होती है, अर्थ होता है, अलंकार होता है, छंद होता है, लेकिन ये चीजें गद्य में नहीं होती। गद्य में अलंकार छंद रस नहीं होते, केवल किस में होते हैं, पद्य में। इन पर अगर आपको ध्यान देते हो तो 6 12 अंक हैं, एक तरह की पूरी वृत्तांत है। इस प्रकार आपको ये लिखना है। अब कई बच्चे कहते हैं सर निबंध में क्या करें, पत्र में क्या करें। तो पत्र बेटा हमेशा नए पत्र से, नए पेज से करोगे, पत्र भी नए पेज से करोगे, निबंध भी नए पेज से करोगे। और उसकी सुंदरता कहते हैं निबंध में 4 चीज होती है, प्रस्तावना, 3 पॉइंट प्लस उपसार। इनका लिखने का एक तरीका है। साथ साथ जब पेपर बताएंगे उसमें मोस्ट निबंध भी बता देंगे कि इनमें से आपके एक कंफर्म आ जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको एक निबंध पढ़ना पड़ेगा। और निबंध का भी प्रारूप यही होता है। पहले आप क्या करोगे, सीधे तौर पर इधर देखना, फोकस करना। पहले रूपरेखा बनाओगे जो आपके 10th में बनी मिलती थी। अब आपको बनानी है ब्लैक पेन से। हेडिंग लिखते हो तो ब्लैक से। उदाहरण पहले लिखना है प्रस्तावना, दूसरा लिखना है पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां उपसार। अब ये 3 पॉइंट ही आपका 1 नंबर डिसीजन करते हैं कि आप यहाँ पॉइंट क्या बना रहे हो। कई बार पॉइंट क्या सेम ही बना देते हो कि भाई नारी शिक्षा का महत्व है, नारी शिक्षा का उपयोग। तो ये महत्व उपयोग दोनों चीजें एक ही है। तो आपको तरीके से समझ कर लिखना है और इस प्रकार एक रूपरेखा बनानी है। फिर सुंदर ढंग से प्रस्तावना में उदाहरण लिखने हैं और उपसार में उदाहरण लिखना है और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना है। प्रस्तावना फर्स्ट इंप्रेशन है हमारा, बहुत अच्छे ढंग से बताओ, अगले वाले को दिखाओ कि मैं नीचे क्या क्या बताने वाला हूं। उपसार क्या होता है, पूरा जो निबंध लिखा जाता है उसका संक्षिप्त रूप। कई बार टीचर के पास समय नहीं होता तो वो केवल आपका उपसार ही पढ़ता है और उपसार पढ़कर ही जवाब देता है। तो इस पर भी आपको फोकस करना है। इस प्रकार आपको पेपर अटेंड करना है। लेकिन सारी नई चीज वापिस सुन लें कि वस्तुनिष्ठ इस प्रकार, रिक्त स्थान इस प्रकार, लाइनें छोड़नी है। ऐसा नहीं है सीधे ही पास में अटेंड किया जिसे पता ही नहीं चलेगा कि प्रश्न कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ। तो पहला एक सारणी बना के लिखनी है। फिर आपको रिक्त स्थान पूरा लिखना है 6 नंबर का, यानी यहाँ लिखा है टोटल 6 नंबर कम नहीं होते। फिर इनका आपको बताया पठित गद्यांश पद्यांश किस प्रकार अटेंड करने हैं, छोटे क्वेश्चन किस प्रकार, इनको लिखने का तरीका। और हिंदी में 80 अंक लाने का तरीका ये है कि आप पेपर याद हिंदी में सबको होता है, लेकिन 80 क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको तरीका अटेंड नहीं आता। हर पर्सन को करोगे 2-2 अंक लाइनें छोड़ोगे, छोड़कर सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना है। आंसर आप अगर किसी को बच्चे को याद नहीं होता तो उस पाठ से संबंधित ही आंसर लिखे, लेकिन एक बार सवाल छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बच्चों की आदतें हैं तो वो सुधार लो, इन पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक यहीं बैठे रह गए और फिर बोलो यार 1 घंटा हो गया करें क्या, पीछे इतने पेपर। कई बार ऐसा होता है छोटे सवालों को लेकर ही बैठ जाते हो, 2 अंक के सवाल के चक्कर में 6 अंक का निबंध गंवा रहे हो, व्याख्या गंवा रहे हो। तो जो पहले आते हैं उनको पहले अटेंड करें। ए भाग ये होगा, बे भाग बहुत सिंपल होगा, से भाग थोड़ा बड़ा होगा, उस पर ध्यान दें खास तौर पे, दे भाग और बड़ा होगा। तो आप जिन पार्ट को ज़्यादा मजबूत कर लेते हो उन पार्ट को पहले भी कर सकते हो, लेकिन पार्ट को अटेंड करने का ये तरीका होना चाहिए और इस प्रकार आपको ये अटेंड करना है। और आगे जो वीडियो आएगा जिसमें अपन पेपर सोल्व करेंगे, बताएंगे मोस्ट क्वेश्चन क्या होंगे, किस प्रकार अटेंड करना है, इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।